बोलो चार भुजानाथ की जय। फाइनली हम चार भुजानाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। कोटा से चार भुजानाथ की दूरी 297 किलोमीटर है। इस मंदिर का निर्माण खरवड़ राजपूत शासक गंगदेव ने करवाया था। चार भुजा के शिलालेख के अनुसार सन 1444 ईस्वी में खरवड़ ठाकुर महिपाल सिंह व उसके पुत्र राजकुमार लक्ष्मण ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। एक मंदिर में मिले शिलालेख के अनुसार यहाँ पर इस क्षेत्र का नाम बद्री था, जो कि बद्रीनाथ से मेल खाता है। पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण भगवान ने उद्धव को हिमालय में तपस्या कर सदगति प्राप्त करने का आदेश देते हुए स्वयं गोलोक जाने की इच्छा जाहिर की। तब उद्धव ने कहा कि मेरा तो उद्धार हो जाएगा, परंतु आपके परम भक्त पांडव और सुदामा तो आपके गोलोक जाने की खबर सुनकर प्राण त्याग देंगे। ऐसे में श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा जी से स्वयं एवं बलराम की मूर्तियां बनवाई, जिसे राजा इंद्र को देकर कहा कि ये मूर्तियां पांडव युधिष्ठिर व सुदामा को सुपुर्द करके उनसे कहना कि दोनों मूर्तियां मेरी और मैं इनमें हूँ। प्रेम से इन मूर्तियों का पूजन करते रहें। कलयुग में मेरे दर्शन व पूजा करने से मैं मनुष्यों की इच्छा पूर्ण करूँगा। इंद्र देवता ने श्री कृष्ण की मूर्ति सुदामा को प्रदान की और पांडव व सुदामा इन मूर्तियों की पूजा करने लगे। वर्तमान में गढ़बोर में चार भुजा जी के नाम से स्थित प्रतिमा पांडवों द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति है और सुदामा जी द्वारा पूजी जाने वाली मूर्ति रूपनारायण के नाम से शेवंतरी गांव में स्थित है। कहा जाता है कि पांडव हिमालय में जाने से पूर्व मूर्ति को जलमग्न करके गए थे, ताकि उसकी पवित्रता को कोई खंडित न कर सके। गढ़बोर के तत्कालीन राजपूत शासक गंगदेव को चार भुजानाथ ने स्वयं स्वप्न में आकर आदेश दिया कि पानी में से निकालकर मूर्ति मंदिर बनवाकर वहां पर स्थापित करो। राजा ने ऐसा ही किया। उसने जल से प्राप्त मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवा दी। कहा जाता है कि मुगलों के अत्याचारों को देखते हुए मूर्ति को कई बार जलमग्न रखा गया। महाराणा मेवाड़ ने चार भुजानाथ के मंदिर को व्यवस्थित कराया था। कहा जाता है कि एक बार मेवाड़ महाराणा उदयपुर से यहाँ दर्शन को आए, लेकिन देर हो जाने से पुजारी देवा ने भगवान चार भुजा जी का शयन करा दिया और हमेशा महाराणा को दी जाने वाली भगवान की माला खुद पहन ली। इसी समय महाराणा वहां आ गए। माला में सफेद बाल देखकर पुजारी से पूछा कि क्या भगवान बूढ़े होने लगे? पुजारी ने घबराते हुए हाँ कह दिया। महाराणा ने जांच का आदेश दे दिया। दूसरे दिन भगवान के केसों में से एक केस सफेद दिखाई दिया। इसे ऊपर से चिपकाया गया केस मानकर जब उसे उखड़ाया गया तो स्त्री विग्रह यानी मूर्ति से रक्त की बूंद निकल पड़ी। इस तरह भक्त देवा की भगवान ने लाज रख दी। उसी रात्रि को महाराणा ने सपना देखा, जिसमें भगवान ने कह दिया कि भविष्य में कोई भी महाराणा दर्शन के लिए गढ़बोर न आवे। तब से परंपरा का निर्वाह हो रहा है। यहाँ मेवाड़ महाराणा नहीं आते, लेकिन महाराणा बनने से पूर्व युवराज के अधिकार से इस मंदिर पर आकर दर्शन जरूर करते हैं, फिर महाराणा की पदवी ली जाती है। श्री चारभुजानाथ जी के दर्शन मंगला 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक होते हैं। इसके बाद में श्रृंगार के 8:30 बजे, फिर माखन मिश्री भोग का 9:30 बजे और राजभोग का 12:30 बजे, कसार आरती का 4 बजे और संध्या आरती 6:30 बजे। शयन के दर्शन 10 बजे होते हैं। दर्शनों के समय में परिवर्तन संभव है। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण के जन्म के दौरान माता देवकी और पिता वासुदेव कंस के भय से मूर्छित हो गए थे, तो उन्होंने विराट रूप धारण करके उनकी मूर्छा तुड़वाई थी। मंदिर में उसी विराट स्वरूप की प्रतिमा है, जिनकी 4 भुजाएं हैं। इसी वजह से ये मंदिर चार भुजानाथ के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ के पुजारी गुर्जर समाज के 1000 परिवार हैं। इनमें सेवा पूजा नंबर यानी ओसरा में बटा हुआ है। इसके अनुसार कुछ परिवारों का नंबर जीवन में सिर्फ एक बार या 48 से 50 साल में, तो किसी का 4 साल के अंतर में एक बार आता है। हर अमावस्या को नंबर बदलता है और अगला परिवार मुख्य पुजारी बनता है। इसका निर्धारण वर्षों पहले गोत्र एवं परिवारों की संख्या के अनुसार हुआ था।
जो अब भी चल रहा है। ओसरा चलने तक पुजारी मंदिर में ही रहते हैं। परिवार में कोई मौत हो जाए तब भी नहीं जा सकते। ओसरे के दौरान पाठ पर बैठ चुके पुजारी को 1 महीने के कठिन तप मर्यादाओं में रहना पड़ता है। ओसरा चलने तक पुजारी घर नहीं जा सकते, उन्हें मंदिर में ही रहना पड़ता है। परिवार या सगे संबंधियों में मौत होने पर भी पूजा का दायित्व निभाना होता है। किसी भी कारण से मर्यादा भंग होने पर पुजारी स्नान कर नई धोती पहनते हैं। पूजा के ओसरे में 1 महीने हर प्रकार के व्यसन से दूर रहने, बदन पर साबुन नहीं लगाने, ब्रह्मचर्य के पालन की मर्यादाएं निभाते हैं। भगवान की रसोई में ओसरा निभाने वाले परिवार द्वारा चांदी के कलश में लाया जल ही काम में लिया जाता है। मंदिर परिसर से बाहर आ चुके हैं। यहाँ पर बाहर ये बावड़ी है, आप लोगों ने भी देखी होगी। अब हम बस में बैठ कर के यहाँ से और कुंभलगढ़ की यात्रा के लिए रवाना होंगे। रास्ता भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा एक बार कैसा है। आप लोग साथ में बने रहें और देखते रहें, एंजॉय करें, आनंद लें। तो चार भुजानाथ की जय। अब यहाँ से हम बस में आ चुके हैं और बच्चों की उपस्थिति लेकर के, प्रेजेंट लेकर के यहाँ से हम आगे रवाना हो रहे हैं। करण वीणा, तरुण रायगा, कनीश सईद, हेमंत बेगवाल, गजेंद्र, गोविंद वीणा, ईश्वर यादव, ईश्वर आ गया, बुद्धि प्रकाश, गौरव, तुषार, विकास मीणा, रवि मीणा, रवि अजय किराड़, लवेश यादव, ध्रुव पहीर, हरिओम नागर।